हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। पर सोल के रिजल्ट को लेके परेशान भी होंगे क्योंकि एसवेल ने इस बार 50% स्टूडेंट को बिना वजह ए बी जो एब्सेंट प्रॉब्लम है, ये ग्लिच के कारण हो रहा है या सर्वर इशू है या ट्रैफिक है, इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन ए बी जो एब्सेंट दे रखी है सब्जेक्ट में, एग्ज़ाम पर जाने के बाद भी, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट डाल रखी है एसवेल ने, तो उसको लेके काफ़ी परेशान है आप सब। इसी का सॉल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आया हूँ। एसवेल के जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं, सभी स्टूडेंट को ए बी प्रॉब्लम एंड ई आर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है गाइस, सोल में यह सब नॉर्मल है। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस बारे में ही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। पहले हम ई आर को समझ लेते हैं। ई आर क्या है? ई आर मतलब री एग्ज़ाम। जिस सब्जेक्ट में आपकी ई आर आई है उसका दोबारा एग्ज़ाम होगा। अगर आपकी जो बैक आई है, ई आर आई है, फर्स्ट सेमेस्टर में आई है, तो उसका एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में होगा। अगर थर्ड सेमेस्टर में आई है तो फिफ्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा उसका। और अगर फिफ्थ सेमेस्टर में आई है तो सेवन्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा। ई आर क्रेडिट स्कोर के जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, अगर आप कम लाते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं ला पाते हैं तो आपकी जो सब्जेक्ट में ई आर आ जाती है। आपने 2 या 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, फुल अटैम्प्ट नहीं करके आए होंगे, कुछ लिखा ही नहीं होगा, तब ई आर आने के चांसेस 90% रहते हैं। और उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम कहलाता है, जिसे ई आर कहते हैं, और वो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है। नेक्स्ट मतलब फर्स्ट में अगर ई आर आई है तो थर्ड में होगा, थर्ड में आई है तो फिफ्थ में होगा, फिफ्थ में आई है तो सेवन्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है। आई होप आप ई आर को समझ गए होंगे। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता कि ई आर रिजल्ट में कहाँ पर शो होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ई आर कहाँ पर शो होता है। यहाँ पर शो होता है गाइज, ठीक है, यहाँ पे ही शो होता है। ये ई आर के सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, आप जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट कोई कोड ही आपका, ये जो उसके बगल में सब्जेक्ट नेम लिखा होगा, उसी सब्जेक्ट में ही आपकी ई आर आई है, जिसका एग्ज़ाम। अब बात कर लेते हैं ए बी प्रॉब्लम। ए बी मतलब एब्सेंट प्रॉब्लम। आप एग्ज़ाम देने गए तभी भी एस ओ एल ने एब्सेंट लगा दी, मतलब ए बी लिख दिया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो गाइज लिसन केयरफुली एंड फॉलो ऑल स्टेप टू क्लियर योर ए बी प्रॉब्लम। जहाँ पर आपका सेंटर अलॉट हुआ था एग्ज़ाम के लिए, वहाँ आपको जाना होगा एक बार। जिस सब्जेक्ट में बैक है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस डेट को था और शिफ्ट कौन सा था, आपको उसी शिफ्ट में विज़िट करके वहाँ से अटेंडेंस शीट लेनी होगी। आई होप आपको याद होगा, जब आप एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम दिया था आपने, तो आपसे एक शीट में आपका एस रोल नंबर और साइन आपके करवाए गए थे। तो वही सीट की फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ से लेकर आनी है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि सेंटर वाले मना करेंगे देने के लिए। जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ा था उसी कॉलेज में आपको विज़िट करना है। ऐसा नहीं है कि वो मना करेंगे कि हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो ईज़िली दे देंगे। बस थोड़ी रिक्वेस्ट कर लेना आप कि मेरी एब्सेंट लगा दी है एस ने बिना किसी वजह के, तो इसीलिए मुझे ये अटेंडेंस शीट चाहिए। पहला स्टेप यही आपको फॉलो करना है। वहाँ से जाके अटेंडेंस शीट लेकर आनी है, उसकी फ़ोटोकॉपी वो आपको करके दे देंगे, या तो आप करा लीजिए, फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो अब सुन लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एस में जो आपको जमा करना है। उसके डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड था, जिस सेमेस्टर में आपकी बैक आई है, फिफ्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब बैक नहीं, मतलब ए बी जो प्रॉब्लम आई है किसी भी सेमेस्टर में आई होगी आपकी, तो उस सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है आपके पास, अगर नहीं होगा तो वो निकल जाएगा। और एसवेल की आईडी कार्ड, जो आपकी आईडी कार्ड होती है वो। एंड तीसरी डॉक्यूमेंट फे रिसिप्ट, जो आपकी फे रिसिप्ट जो लास्ट ईयर की होगी वो चाहिए होगी, जिसमें आपके जो बैक आई है या ए बी आया है वो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट अटेंडेंस प्रूफ, जो आप सेंटर से लेकर आए हैं वही चाहिए होगा। एंड एक एप्लीकेशन लिख लेना एब्सेंट इशू के रिगार्डिंग। ये पांचों डॉक्यूमेंट आप एसवेल ऑफिस जाकर जमा करवा दो। विद इन 15 डेज़ में आपकी ए बी प्रॉब्लम को सोल्व सही कर देगा। मंडे टू फ्राइडे 3 बजे से पहले जाना गाइस, 3 बजे से पहले ही जाना, तभी ये ठीक हो पाएगा। और 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे प्रोसेस होने में, क्योंकि और भी स्टूडेंट रहते हैं जो इसी के रिगार्डिंग अपनी प्रॉब्लम लेकर आए होते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम को 15 दिन के अंदर ठीक कर दिया जाएगा। आई होप आपको ए बी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, और लाइक और शेयर। एंड जिन स्टूडेंट को नहीं पता है ए बी प्रॉब्लम के बारे में और उसको कैसे ठीक किया जाता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।